इस वीडियो में हम 7th क्लास के इंटीजर्स चैप्टर में आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ जो इंटीजर्स की हैं उसके बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इंटीजर्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हम सबसे पहले आते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी इंटीजर अगर एडिशन में, एक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर कोई भी दो इंटीजर्स आपस में ऐड किए जाते हैं तो जो उनका एडिशन होता है वो एक इंटीजर होता है। इफ टू इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। अगर किसी दो को जोड़ा जाता है आपस में तो क्या होता है, एक इंटीजर। जैसे 5 + 8 13 तो एक इंटीजर होगा, -5 है ये भी एक इंटीजर है। इस तरीके से हम इसे क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं, होल्ड करता है। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स होता है अगर कोई दो इंटीजर आपस में जोड़े जाते हैं, जैसे a + b, और अगर इनके हम सीक्वेंस को चेंज कर दें, b को पहले लिखें और a को बाद में लिखें, दोनों का एडिशन बराबर होता है। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि इंटीजर्स एडिशन में होल्ड करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम पहले इंटीजर को दूसरे से जोड़ देते हैं, दूसरे को पहले जोड़ते हैं तो एडिशन सेम रहता है, एडिशन पर कोई चेंजिंग नहीं आती। तो एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम कोई जो है तीन इंटीजर्स हैं, जो तीन इंटीजर्स हैं, अगर उन्हें हम ब्रैकेट में पेयर बना करके ऐड करते हैं, जैसे 2 इंटीजर्स हैं पहले a और b, आपस में इन्हें हमने पहले a और +b कर दिया दो इंटीजर्स को, और उसमें हमने क्या दोनों के एडिशन में c को ऐड कर दिया, या a को हमने b + c के एडिशन में ऐड कर दिया। दोनों कंडीशन में दोनों के एडिशन पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, चाहे हम पहले वाले दो को जोड़ के तीसरे को उसमें जोड़ दें या पीछे जो है दूसरे और तीसरे को जोड़ के पहले को जोड़ दें, तो एडिशन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसे क्या होता है, हम एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जो इसे होल्ड करती है। लिखा है बी कैन ऐड एनी 2 इंटीजर्स इन एनी अदर, देन ऐड द सम ऑफ थर्ड इंटीजर, द रिजल्ट रिमेन द सेम। रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, रिजल्ट डिटो सेम बना रहता है। अगली हमारी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मीन्स होता है अगर हम किसी भी जो भी हमारा इंटीजर है उसका अपोजिट उसमें हम ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। जैसे एडिटिव इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स क्या है, फॉर एनी इंटीजर के लिए अगर a है पॉजिटिव है तो उसमें a निगेटिव जुड़ेगा। उस कंडीशन में जैसे a है, a इंटीजर है कोई, और इसी में अगर हम कोई इसका एडिटिव इन्वर्स जोड़ दें, यानी वही इंटीजर निगेटिव साइन के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाता है। ये होता है एडिटिव इन्वर्स। अब होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है अगर किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो इंटीजर पर कोई भी फर्क नहीं आता है, यानी इंटीजर सेम बना रहता है। तो जैसे 0 है उसमें -3 को हमने जोड़ दिया तो आंसर कितना रहा, -3 रहा, इंटीजर पर कोई इफेक्ट नहीं था। 5 है, 5 में हमने 0 को ऐड कर दिया तब भी हमारा इंटीजर 5 बना रहा है। यानी एडिटिव जो आइडेंटिटी है उसमें क्या है कि किसी भी अगर इंटीजर में हम 0 को ऐड करते हैं तो जो इंटीजर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, सेम इंटीजर ही बना रहता है। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटीजर्स को तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है सेम है, यही प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आगे क्या होता है, वो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड होती हैं या नहीं होती हैं, ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी दो इंटीजर्स को हम जोड़ते हैं तो जो उसका एडिशन होता है वो एक तीसरा इंटीजर हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम है, वही बात है, अगर एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सब्ट्रैक्शन आता है वो एक इंटीजर होता है। यही कंडीशन इसमें है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन होल्ड करता है। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जहाँ पर आती है, जहाँ पर a - b -b - a, देखो अगर हम a से b को माइनस करते हैं और अगर हम b से a को माइनस करें तो क्या बराबर हो सकता है, इम्पॉसिबल है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं एक एग्जांपल से भी देख लें, a अगर 5 है और a 4 है तो 5 - 4 कितना हुआ, 1 बचा। और अगर यहाँ पर हम कर दें 4 - 5 तो यहाँ पर कितना आ गया, -1 आ गया, जो डज नॉट इज इक्वल टू a +1 है, a -1 है। तो कभी भी क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं होती है।
अगली है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सब्ट्रैक्शन की? देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसी हमारी एडिशन में थी, सेम एज हमारी वही प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होती है सब्ट्रैक्शन में। बात होती है कि होल्ड करती है या नहीं करती। जैसे देखो कोई हमारी प्रॉपर्टी है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पर देखने की बात क्या है कि a से अगर b को माइनस करते हैं, जो आता है जो सब्ट्रैक्शन इसका बचता है, उससे c को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, और यहाँ पर इससे माइनस इन दोनों से करें तो पॉसिबल नहीं है कि इक्वल हो, नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या मान लो a को मान लिया हमने 5 माइनस 4, यानी b हमारा कितना हो गया 4, c कितना है 3 है। 5 माइनस 4 1 बचेगा, 1 माइनस 3 यानी कितना आ गया माइनस का 2। यहीं पर यही इंटीजर्स जब हम यहाँ पर पुटअप करते हैं 5 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 बचा, यहाँ कितना आ गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 हुआ तो कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो एक तरफ तो माइनस 2 आता है, दूसरे तरफ 4 आता है, जो कि बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में सब्ट्रैक्शंस जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट हमारा आता है जो भी है यहाँ पर जीरो सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं, एक आइडेंटिटी मान लो जो हमारी होती है एसोसिएट सब्ट्रैक्शन में, अगर हम जीरो करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, या जीरो से किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनफाइनाइट होता है, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ए प्रॉपर्टी जो गिवन दैट है, इसमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है, बाकी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती। अब हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट द एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई दो एग्जाम्पल से तुम्हें बताना है कि शो करना है कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलोज एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे, एक्सरसाइज हमारी बी है, फर्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारी क्या हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। अब हम देखते हैं कि ये होल्ड होती है या नहीं होती। हम एक ही एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इसमें हमने इंटीजर कोई ले लिया, लेट वी द इंटीजर्स a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5। ए कोई हमारा 3 इंटीजर है, बी कोई 5 है। अब हम क्या करते हैं, जो इंटीजर्स हैं इन्हें इसमें पुटअप करते हैं। ए की वैल्यू 3 प्लस 5 और 5 प्लस 3। देखो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो देखो दोनों की जब वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन की होल्ड होती है किस पर, कोई भी इंटीजर्स। अगर किन्हीं भी इंटीजर्स का हम एडिशन करते हैं दो का, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो होल्ड करते हैं। सेकंड हमारा है राइट 2 एग्जांपल्स टू शो द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमें क्या करना है, इसमें क्या हमें बताया गया है कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, सब्ट्रैक्शन को हमें दिखाना है कि होल्ड करती है या नहीं करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन सेकंड में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये क्या हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसके लिए होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए होती है। यहाँ पर हम इंटीजर्स मान लेते हैं, लेट बी द इंटीजर्स a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। ये हमारे 3 इंटीजर्स हो गए जो हमने माने हैं। अब इस वैल्यू को हम इस जो हमने जो इक्वेशन लिखी है, जो हमारा लॉ है एसोसिएटिव, इसमें पुटअप करते हैं। अगर ये बराबर आ जाते हैं दोनों पेयर, यानी इस वाला और ये बराबर आ रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड्स, तो उस कंडीशन में होल्ड करता है। अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये जो है फॉर्मूला सही है। देखो a की वैल्यू 2 यानी 2 माइनस 3 माइनस 4 डज नॉट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 4। देखो 2 माइनस 3 माइनस 1
-4 डज नॉट इक्वल टू 3 - 4 -1। अब देखो यहाँ पर -4 और -1 -5, 2 ये पॉजिटिव हो गया जब आया खुल के, तो कितना हो गया 2 1 3। तो देखो यहाँ तो पॉजिटिव 3 है और ये है, तो इस कंडीशन में ये बात ट्रू है कि कोई भी, हमें 2 एग्जाम्पल से बताने, एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये ट्रू लिखा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो इस तरीके से मैं प्रूव करके दिखाने, हमने एक एक जैसे मान लिया था, तुम क्या करोगे दूसरा और एक इंटीजर कोई मान लोगे ABC और तुम होल्ड करके उसे दिखाओगे। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, हम पहले इसे ध्यान से देखेंगे। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। अब अगर हम उधर जाते हैं, देखो हमें बी जो था वो हमारा पहले हो गया और ए बाद में हो गया, तो हमें जब a + b = b + a हमारी कौन सी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, a जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से है। यहाँ पर क्या है 612 प्लस माइनस इतने 0 है, इसका मतलब क्या है 612 पहले पॉजिटिव है, फिर 612 जो निगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी जो इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स, वो है ए प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव इन्वर्स की है इसमें। अगला है यहाँ पर 48 -3 = 51। यहाँ पर हमारे क्या है, सब्ट्रैक्शन की जो पहली हमारी प्रॉपर्टी थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, और हमें यहाँ के साइन को देख करके पता चलेगा कि एडिशन की है या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। तो ये देखो बीच में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या है -74 प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या है कि एडिशन की कोई प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जब हम 74 + 0 = -, तो हम क्या करते थे, एडिटिव जो आइडेंटिटी थी वो है, अगर हम किसी में 0 जोड़ते हैं तो इंटीजर के एडिशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो ये भी कौन सी है, एसोसिएटिव ABC, यानी A + B ब्रैकेट में +C, फिर A + B + C ब्रैकेट में होगा। तो इस तरीके से क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से ये भी इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन की। तो इस तरीके से इनके हमें निकालने होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है एग्जाम्पल्स में और जो बेसिक पॉइंट्स थे उसमें। अब हमारा है राइट एंड पेयर ऑफ द इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -8। वो पेयर लिखो इंटीजर्स के, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस कितना हो -8, यानी पॉजिटिव। इनके हमें पेयर्स लिखने हैं बस। अगला है राइट ए निगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 15, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, वो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम क्या करेंगे, हम कोई 2 इंटीजर्स ले लेते हैं जिनका डिफरेंस 15 हो, सिंपल सा है। इसमें क्या है, राइट ए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए निगेटिव इंटीजर हुज सम इज -6। पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स हमें बताने हैं जिनका सम कितना हो -6 हो। तो पॉजिटिव और निगेटिव, यानी निगेटिव अगर हम कितने ले लेते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताने, यानी -12 और +6 ले लो, कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, इनका जो एडिशन होगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर लिखा वेरीफाई द, एक क्वेश्चन वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट x + y + z = x + y + z f, x की वैल्यू कितनी हो, a हो। देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कौन सा 6 है, x + y + z = x + y + z। वेरीफाई क्या करना, x की वैल्यू हमें कितनी गिवन दैट है, x = -8, y = 6, z = -11, ए दी हुई वैल्यू। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमारी x y z की वैल्यू है वो इस वाले इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे। तो देखो 8 की जगह, x की जगह -8 हो गया, प्लस y कितना हो गया 6 हो गया, z कितना है -11 है, = x -8 प्लस y 6 प्लस -11। तो इस तरीके से ब्रैकेट में ले, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस का 6 कितना बचेगा, सब्ट्रैक्शन से -2 ऐड जब करेंगे, प्लस माइनस ए से ब्रैकेट खुलेगा तो -11 हो गया, = -8, 11 प्लस माइनस माइनस हुआ तो कितना हुआ 11 - 6 5, यानी प्लस माइनस का 5।
अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो 11 और 2 माइनस माइनस हैं तो ऐड हो जाएंगे निगेटिव साइन के साथ, कितना हो गया -13, और माइनस ये जब साइन खुल के आएगा तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे, यानी -8 -5 हो जाएगा, और 8 5 कितना हो गया -13 हो गया। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना होगा कि ये जब इक्वल आ गए तो इसका मतलब कि ये जो है प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं एडिशन में। नेक्स्ट हमारे आगे जब हम बढ़ते हैं इसी में, तो 7th में है हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसे हम कैसे करते हैं देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। 12 + 8 -6। यहाँ पर हमें क्या फिलअप करना है, 12 और 8 है, 12 भी आ गया उधर और 8 भी उधर आ गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा -6 हमें फिलअप करना है, उस कंडीशन में जो है वो ट्रू होगा। ऐसे हमें फिलअप करके सारे इन्हें कंप्लीट करना है। अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में जब हम आते हैं तो क्या होता है, कोई अभी तक हम क्या करते थे, जैसे हम किसी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में हम करते हैं, तो वही सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन जब इंटीजर्स की बात आती है तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो उनका मल्टीप्लाई होता तो सेम है, बस साइन पर डिपेंड करता है। दो कंडीशन होती हैं यहाँ पर। अगर हम किसी निगेटिव जो इंटीजर्स हैं, जो निगेटिव इंटीजर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी तक जैसे हम करते हैं वैसे ही करते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। मल्टीप्लाई इसका भी करते हैं, चेंजिंग कोई नहीं होती। अगर ऑड नंबर्स हैं, ऑड हैव निगेटिव इंटीजर्स, उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इवन नंबर्स हैं और निगेटिव इवन नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऑड इंटीजर्स का मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, यानी ऑड नंबर है इंटीजर्स का, 3 5 7 इंटीजर निगेटिव जो है आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो निगेटिव आएगा। अगर इवन है इंटीजर्स, जैसे 2 हैं, 4 6 8 10 12, इस तरीके से अगर इवन में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव आना है। तो ये चीज़ हमें बस ध्यान रखनी होती है। अगर ऑड नंबर्स है निगेटिव साइन वालों को, जो इंटीजर्स हैं उनका, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव इंटीजर्स इवन फॉर्म में है, यानी 2 2 4 6 8 के पेयर में है, तो उस कंडीशन में हम जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें निगेटिव साइन हट जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। जैसे आगे हम देखेंगे मल्टीप्लाई टू निगेटिव इंटीजर्स। जैसे यहाँ पर देखो 9 और माइनस इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आ रहा है 108। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों के साइन कैंसिल हो गए। माइनस और माइनस साइन का अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, या इवन साइन है अगर कहीं पर निगेटिव और उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो एडिशन साइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन वही प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट क्लोजर होती है। क्लोजर मीन्स है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज ए इंटीजर। अगर 2 इंटीजर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक इंटीजर होता है। जैसे किसी का मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा कर लो, 3 5 जा कर लो, 3 2 जा कर लो, दोनों निगेटिव का कर लो, तो इस तरीके से क्या आता है कि एक इंटीजर होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन है वो होल्ड करता है। अगला है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर पहला इंटीजर दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा फिर हम पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में अगर दोनों की वैल्यू यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर है तो वो जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। जैसे ए 2 इंटीजर्स हैं, 6 × -8 इज इक्वल टू, पहले -8 को हमने लिख दिया, बाद में हमने 6 को लिख दिया, तो 6 8 जा -48 और 6 8 जा -48। देखो दोनों जो हैं वैल्यूज बराबर हैं, इसलिए जो है मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर किसी इंटीजर्स में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है या वो निगेटिव इंटीजर है, उस कंडीशन में वो जो है उसका मल्टीप्लिकेशन
जीरो हो जाएगा, यानी वो इंटीजर जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है जैसे कोई इंटीजर ले लो, -2 अगर जीरो का मल्टीप्लाई कर दें यानी तो कितना आएगा, जीरो। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू जीरो या 0 इंटू ए। तो हर कंडीशन में क्या आना है, जीरो आना है, इधर भी और इधर भी। तो चाहे पहले हम जीरो का मल्टीप्लाई करें या हम बाद में जीरो का मल्टीप्लाई करें, उस कंडीशन में क्या आएगा, जीरो आएगा। ये क्या होती है, एप्लीकेशन जो होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई जीरो। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, अगर किसी भी इंटीजर में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं या उस इंटीजर का 1 में मल्टीप्लाई होता है, तो उस कंडीशन में वो इंटीजर सेम बना रहता है। यानी कोई इंटीजर a है, अगर उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर a रहेगा, अगर a का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इंटीजर सेम रहेगा। यानी इंटीजर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, हम किसी का मल्टीप्लाई, अगर हम किसी भी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई, 3 इंटीजर्स हैं और उनका हम पेयर बना करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके मल्टीप्लिकेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे क्या होती है एसोसिएटिव, a इंटू बी इंटू सी, यानी पहले 2 के मल्टीप्लाई में तीसरे का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है, a का मल्टीप्लाई लास्ट के 2 के मल्टीप्लाई में अगर करें तो कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर हम इंटीजर कोई ले लेते हैं तो मान लो कि a हमारा 2 है, b हमारा 3 है और c हमारा 4। इस कंडीशन में पुटअप कर लो वैल्यू, 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखो 4 3 जा 12, 2 इंटू 12, 2 3 जा 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 हो गया और 12 2 जा 24 हो गया। देखो दोनों वैल्यूज बराबर आ गई, इसलिए हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, वो मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। अगली हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं वितरण। वितरण का मीन्स हम कैसे समझते हैं, देखो अगर किसी फर्स्ट इंटीजर का 2 इंटीजर के एडिशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे अगर हम लिखें a का इंटीजर का फर्स्ट वाले में और इंटीजर का सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में उसके मल्टीप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब हम कोई 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम देखते हैं a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी a का b से मल्टीप्लाई प्लस a इंटू सी। ये हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब a की वैल्यू जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो 2 1 प्लस 3, a कितना है 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। अब देखो 3 और 1 4, 2 इंटू 4, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8 और 6 और प्लस 2 8, यानी ये क्या है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करती है। चाहे 2 इंटीजर्स के एडिशन को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा वही आंसर आता है, या पहले हम इंटीजर्स को पहले टर्म से और दूसरे के टर्म से मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा आंसर सेम होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी हुई। नेक्स्ट हमारा अगला आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारी आ जाती है एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है। पहला दिया है एवेल्युएट द फॉलोइंग, हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोनों इंटीजर्स इवन है, यानी 2 इंटीजर्स हैं दोनों इवन है, तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 13। अब देखो यहाँ पर दोनों निगेटिव साइन थे, जब इवन थे तो आ गया 138 पॉजिटिव। अगर यहाँ पर ऑड होते, जैसे हम देखते हैं 3 है, 3 हमारे कोई इंटीजर है, फर्स्ट का हम सी देखते हैं पार्ट, -65 इंटू -2 इंटू -4। ये हमारे 3 इंटीजर्स हैं। 3 इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स का नंबर कैसा हुआ, ऑड हो गया, निगेटिव ऑड इंटीजर्स हैं तीनों। अब देखो आपस में जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, यानी 8 कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, बट यहाँ 65 कैसा रह गया, निगेटिव रह गया। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 4 52, कितना आ गया
-520। तो इस तरीके से अगर कोई हमारे ऑड हैं, इंटीजर्स के नंबर्स ऑड हैं, जैसे 1 2 3 इंटीजर्स हैं तो ऑड हैं, और ऐसे अगर ऑड इंटीजर्स हैं और उनमें निगेटिव का साइन है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर निगेटिव आएगा। तो इसी तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है, बस साइन का हमें ध्यान रखना है इसमें। बाकी मल्टीप्लाई जैसे 4 निगेटिव इंटीजर्स हैं ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर्स ऑफ इंटीजर्स है निगेटिव। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स टू द मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, स्टेटमेंट को बताना ट्रू करना है या जो भी है। -17 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि -17 ही रह जाए। तो हमने क्या बताया था, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो उस कंडीशन में 1 का मल्टीप्लाई होते ही -17 रह जाएगा। यहाँ पर क्या है -195 इंटू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या फिलअप करें, अगर हम 0 फिलअप कर दें तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमें आइडेंटिटी को देख देख करके इसमें समझ करके फिलअप करना है। अगला है हमारा वी नो दैट -1 इंटू ए इज इक्वल टू -a। हम जानते हैं कि -1 में अगर a का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -1 में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर निगेटिव होता है। कैन यू फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। क्या तुम वो इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हो जिसका -1 के साथ मल्टीप्लाई हो। जैसे 47 है a, -47 का अगर हम मल्टीप्लाई -1 के साथ करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों इंटीजर्स हो गए, 2 इंटीजर हो गए निगेटिव, तो इवन इंटीजर्स हैं। तो उस कंडीशन में एक इनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 47, क्योंकि दोनों के साइन कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अगला है इसमें हाँ सी पार्ट और देख लो 0 है, अगर हम -1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस कंडीशन में वैल्यू 0 हो जाएगी। अगला है वेरीफाई दी फॉलोइंग। हमें वेरिफिकेशन करना है जो गिवन दैट है। इसमें लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि ये दोनों जो लिखी है स्टेटमेंट क्या इक्वल हैं। अब देखो फोर्थ में ए पार्ट -21 इंटू 5 प्लस -2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है 21 इंटू 5 प्लस -21 इंटू -2। अब देखना है हमें कैसे होगा। 21 5 -2 जब इसे हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा, निगेटिव आएगा तो 5 - 2 3 -21 इंटू 3 इज इक्वल टू -21 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5 5 2 जा 10, यानी कितना आ गया -105। यहाँ पर जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का तो देखो दोनों इवन हो गए इंटीजर्स, निगेटिव नंबर ऑफ इंटीजर्स इवन हो गया, 2 हो गए, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव कितना आ जाता है 42। अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी माइनस का 63 आ गया। यहाँ निगेटिव 105 है और पॉजिटिव 42 है, तो हम क्या करते हैं प्लस माइनस क्या था इंटीजर के रूल्स के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन होगा, जो बड़ा होगा उसी का साइन पहले आएगा। तो 5 - 2 3, यहाँ कितना है 10 10 - 4 6, यानी कितना बचा -63। तो इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, हमारे दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स इक्वल आ गए। इसी तरीके से अगला है हमारा एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। तुम सुइटेबल प्रॉपर्टीज को लगा करके इन्हें सॉल्व कर सकते हो, इन्हें एवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यू बतानी है। अगला है डिटरमाइन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -24 एंड सम इज -2। हमें वो बताना है जिसका प्रोडक्ट जो हो वो 24 हो और इसका एडिशन कितना हो -2 हो। तो देखो दोनों निगेटिव इंटीजर्स हम लेंगे, इसका मतलब हमें यहाँ क्या दिखा रहा है -2 सम आए, तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है किसी का सम उसी कंडीशन में -2 आ सकता है जब दोनों इंटीजर्स निगेटिव हो या एक इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव हो। अगर पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर पॉजिटिव नहीं मिलेगा, तो हमारे पास ये है कि हमें दोनों इंटीजर्स जो है निगेटिव लेने होंगे। तो उस कंडीशन में देखो 24 है ये रहा, तो 24 को हम क्या करते हैं अगर हम 6 और 4 ले लेते हैं, यहाँ पर -24 आना चाहिए, ये क्या है तो माइनस का 6 एक इंटीजर हो गया a और b हमारा कितना हो गया 2 हो गया। अगर हम a इंटीजर्स ले लेते हैं 6th में तो क्या आएगा 6 2 जा
बी हमारा क्या आना चाहिए 4, तो 6 और इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 4 तो कितना आ गया -24। तो ये वाली हमारी जो बात थी वो होल्ड हो गई, यानी 24 आ गया। अब हमें क्या आना -2 आना चाहिए इसका एडिशन। हम एडिशन कैसे करते हैं, -6 + 4 माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस के साथ साइन के साथ कितना आ जाएगा -2, तो इनका एडिशन कितना आ गया -2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से दैट फॉर एनी टू इंटीजर्स x इंटू वाई इज इक्वल टू -x इंटू -y, नो इट इज़ फॉल्स है। उसमें कंडीशन क्या है कि दोनों इंटीजर्स अपने सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं लेकिन साइन नहीं चेंज हो सकते किसी के, तो ये फॉल्स होगा। फॉर एनी टू इंटीजर्स p एंड q, p इंटू क्यू इज एन इंटीजर, यस इट इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी है। टू इंटीजर्स हैं तो ये ट्रू है। फॉर एनी इंटीजर्स, किसी इंटीजर्स के लिए x इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, ये भी ट्रू है। किसी भी इंटीजर में या तो 0 का मल्टीप्लाई करें या 0 में उसका मल्टीप्लाई हो तो उस कंडीशन में 0 ही होता है, तो ये ट्रू है। फॉर एनी 3 इंटीजर्स, कोई 3 इंटीजर्स हैं x इंटू बाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई इंटू जेड डज नॉट इज इक्वल टू का साइन है, तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई करके इसमें करें चाहे इसका मल्टीप्लाई करके इसमें करें, दोनों कंडीशन में वो बराबर होगा, तो ये फॉल्स है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, x इंटू बाई प्लस जेड, एक्स इंटू बाई माइनस, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिशन के लिए ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन हो रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो साइन हमारा होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए जो हमारा आंसर है, जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, फॉल्स है। इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज बी है वो सॉल्व होती है। अब हम आगे देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, किन्हीं इंटीजर्स को आपस में हम डिवाइड कर दें, किसी इंटीजर से किसी में डिवाइड करें। अगर इसमें दो चीज़ें मेनली हमें इंटीजर्स में देखनी होती हैं, वैसे तो हमारा जो हम डिवीज़न करते हैं वैसे ही होता है, इसमें देखनी होती है अगर कोई एक इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर जो है निगेटिव है तो उस कंडीशन में जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो निगेटिव होगा। अगर हमारा दोनों भी जो हैं इंटीजर्स निगेटिव हैं तो हमारा क्वोशिएंट कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वन इंटीजर इज निगेटिव देन क्वोशिएंट इज निगेटिव, तब हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर if both integers are negative then तब क्या होगा, क्वोशिएंट हमारा कैसा आएगा, क्वोशिएंट इज पॉजिटिव। क्वोशिएंट हमारा उस कंडीशन में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे दोनों इंटीजर्स जो हैं वो निगेटिव हैं उस कंडीशन में हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव आता है और हमारे जो साइन है वो निगलेक्ट हो जाते हैं। जैसे देखो 8 में 6 का जब दोनों पॉजिटिव थे तो हमारा क्वोशिएंट पॉजिटिव आ गया, जब दोनों निगेटिव थे तब भी पॉजिटिव आया। अगर एक कोई इनमें से है निगेटिव तो उस कंडीशन में जो हमारा क्वोशिएंट आ रहा है, चाहे निगेटिव इंटीजर से हम पॉजिटिव को डिवाइड करें या पॉजिटिव इंटीजर से निगेटिव को डिवाइड करें, दोनों के लिए यही कंडीशन होती है, क्वोशिएंट हमारा निगेटिव आता है। अब प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम एज क्लोजर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन्स क्या है, अगर एक इंटीजर से हम दूसरे इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि अगर हम एक इंटीजर से दूसरे को डिवाइड करते हैं तो ये कन्फर्म नहीं है कि हमें कोई इंटीजर मिल ही जाए, नहीं मिल सकता इंटीजर। तो जब हमें इंटीजर नहीं मिलता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होती है, तो इसलिए जो है इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इंटीजर जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन में होल्ड नहीं करते। फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए डिवाइड बाई बी
एंड बी डिवाइड बाई ए, बराबर नहीं हो सकते। अगर किसी भी इंटीजर को, पहले इंटीजर को हम दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं इसे, फिर उसी इंटीजर में पहले वाले से दूसरे को डिवाइड करते हो तो हमारा आंसर इक्वल नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर हमने ए हमारा 2 है, ए हमारा 4 है, बी 2 है, तो उस कंडीशन में 2 2 जा 4, हमारा कितना आ गया 2 आ गया। वहीं पर इसे हम जब इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं तो 2 किससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 4 से, तो हमारा कितना आ गया 2/4 आ गया, जो एक इंटीजर ही नहीं है। तो इस कंडीशन में इक्वल नहीं हो सकता, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर डिवीजन होल्ड नहीं होती है। अगला है रिलेशन ऑफ इंटीजर्स विद 0 and 1 अंडर डिवीजन। 0 और 1 का रिलेशन क्या रहता है अंडर डिवीजन में, इसे अब हम देखते हैं। a डिवाइड बाई 1, अगर कोई इंटीजर a है उसे हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो इंटीजर सेम बना रहता है, इंटीजर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर a कोई इंटीजर है उसे हम -1 से डिवाइड करते हैं, उस कंडीशन में वो इंटीजर जो है वो निगेटिव हो जाता है। अगर हम किसी इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में वैल्यू कितनी होती है 1। अगर किसी भी 0 को हम किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं उस कंडीशन में क्या आता है 0 हो जाता है। अगर किसी भी इंटीजर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉन डिफिनेट हो जाता है, यानी नॉन डिफाइंड या इनफाइनाइट हम कह सकते हैं, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से हमारा रिलेशन इंटीजर्स का होता है 0 और 1 का अंडर डिवीजन के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट में सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जो हमारी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होती हैं उसे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इससे पहले हमने देखा है बोडामास का रूल जो इसमें बता रखा है, हम उसका यूज करके हमने सॉल्व किए हैं। ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले किसी का करते हैं डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से इनके हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो हमने 5th क्लास से हमने पढ़ना शुरू किया, 6th में भी पढ़ा, अब 7th में भी है। तो हम एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज डी का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज डी में, डिवाइड द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी है डी। फर्स्ट में है -300 बाई 10। अगर हम -300 को 10 से डिवाइड करते हैं, देखो -300 अपॉन 10, 10 3 जा 30, कितना आ गया -30। यानी एक इंटीजर अगर हमारा निगेटिव है तो हमारा क्वोशिएंट क्या आना है माइनस में आएगा, कोई भी हो, चाहे पहला हो या दूसरा हो। अब जैसे हम सी को देखते हैं जहाँ दोनों ही निगेटिव हैं, यानी सी में क्या है -100 बाई -4, यानी -100 को किससे डिवाइड करना है -4 से। तो देखो -100 अपॉन -4, देखो दोनों का साइन कट गए, 25 क्या आ गया हमारा पॉजिटिव 25। इस तरीके से हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं। फिर लिखा है फिल इन दी ब्लैंक्स, हमें फिलअप्स करना है जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें क्या है कि -92 आ रहा हमारा क्वेश्चन में, तो 1 से डिवाइड हो रहा, उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर हम -92 अगर फिलअप करें तो 1 से डिवाइड करें तब ये आंसर आएगा। यहाँ पर क्या है -56 से हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं और हमारा आंसर कितना है 0 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 0 कर दें तो इसका क्या होगा 0 आएगा। तो इस तरीके से हमें सोच करके फिलअप करने हैं। अगला है राइट 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज कोएफिशिएंट डिवीजन इज -4। हमें ऐसे 4 पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के जिनका कोएफिशिएंट जो है ऑन डिवीजन करने पर कितना हो -4 हो। तो हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर लेकर के ऐसे 4 पेयर लिख देंगे, जैसे -12 3 12 -3, दोनों कंडीशन में अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो -4 कोएफिशिएंट हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से हम 4 पेयर बना करके राइट करेंगे। अगला है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज कोएफिशिएंट एंड डिवीजन इज -7 एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 72। हमें 2 पेयर ऐसे लिखने हैं। पेयर एक लिखना है इंटीजर का जिसका डिवीजन तो -7 हो, यानी कोएफिशिएंट हमारा कितना हो -7 हो, और हमारा जो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो 72 हो। तो हम इस तरीके से पहले 2 पेयर लिखेंगे उनका डिवाइड, और इस तरीके से हम करेंगे उसका। वेरीफाई द फॉलोइंग, इसमें हमें वेरिफिकेशन करना है, इसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बता रहा हूँ 5th का ए पार्ट।
345 डिवाइड बाई 15 प्लस -5 इज इक्वल टू -345 डिवाइड बाई 15 प्लस -345 डिवाइड बाई -5। देखो क्या आंसर है, वेरीफाई होता है, इक्वल आता है नहीं। देखो -345 डिवाइड बाई 15 और 5 कितना हुआ, माइनस का माइनस प्लस माइनस यानी 10 हो गया, पॉजिटिव 10 हो गया, इज इक्वल टू, इससे जब हम किया तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 यानी माइनस का प्लस, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना था, माइनस का 5, माइनस का जब 5 से डिवाइड करेंगे तो दोनों के साइन कैंसिल हो गए, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब देखो 69 हो गया, इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 345/10 जो कि एक इंटीजर नहीं है, और यहाँ पर कितना आता है, एक इंटीजर आ रहा, 9 - 3 6 6 - 2 4 यानी पॉजिटिव 46 आ रहा, तो ये इक्वल नहीं है। ये हमें वेरिफिकेशन करके दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6th। अब हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे हम बोडा मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते आए थे उसी तरीके से करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा है 6th A पार्ट, -72 डिवाइड बाई -3 डिवाइड बाई -2 प्लस -6। इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, हमारे बोडा मास का रूल होता है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, दोनों निगेटिव साइन है तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो इधर कितना आ गया, 24 आ गया, डिवाइड, यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 2 8 -8। जब -8 है, इधर है बीच में डिवीजन का साइन है, तो 24/-8 हो गया, 8 3 जा 24, हमारा कितना आ गया, -3। इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करके इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम मीन्स होती है हमारी स्टेटमेंट जो है वो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी हुई होती है और हमें उसका स्टेटमेंट लिख करके सॉल्व करना होता है। जैसे लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है दैट मार्क्स स्कोर्ड बाय द प्रगति इन 4 सक्सेसिव राउंड, लगातार 4 जो थे उसमें प्रगति ने कितने लिए जो मार्क्स आए वो -8 15 10 एंड -2। तो फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द प्रगति। तो हमें इसमें क्या करना है, इन सारे मार्क्स को आपस में ऐड कर देना है। जब हम ऐड करेंगे तो निगेटिव और निगेटिव अलग जुड़ेंगे, 8 2 10 यानी -10 और 15 और 10 अलग जुड़ेंगे तो कितना हो गया 25 -10 कितना बचेगा 15। तो इस तरीके से हमें इन्हें सारे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़ करके और इन्हें सॉल्व करना है। जैसे हम वेरिफिकेशन करते थे वैसे ही हमें इन्हें वेरिफिकेशन में कन्वर्ट कर करके सॉल्व करना है। हमारा जैसे द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इतना है और इसका इफ वन देम इज इतना, फाइंड द अदर। देखो 4th क्वेश्चन को, सम ऑफ 2 इंटीजर्स कितना है -42। स्टेटमेंट हम ऐसे लिखेंगे, वन इंटीजर इज एक इंटीजर उसमें कितना है -10। तो हमें बताना क्या है, अदर इंटीजर हमें फाइंड करना है। तो अदर इंटीजर या हम लिख सकते हैं सेकेंड इंटीजर फाइंड आउट करना। इस तरीके से हम स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे लेट वी द सेकंड इंटीजर इज x। हमारा कोई इंटीजर क्या है, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें बताया गया है कि दोनों का एडिशन क्या है, वो -42 है। तो x और हमारा अगला कितना है +-10 इज इक्वल टू -42। अब हम क्या करेंगे, जब इसे इधर इस इंटीजर को हम उधर भेजेंगे, पहले हम इसे इंटीजर का ब्रैकेट खोलेंगे तो x -10 हो जाएगा,
इज इक्वल टू -42। जब हम इसका ट्रांसफर करके उस साइड में ले जाएंगे यानी RHS में भेजेंगे तो उस कंडीशन में निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -42 + 10। अब 42 से जब 10 माइनस हुआ तो कितना बचा, माइनस का 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई, यानी सेकंड इंटीजर हमारा x माना था वो क्या है, 32। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम स्टेटमेंट लिख करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम 4 मार्क्स गिवन एवरी करेक्ट आंसर इज -2 एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इफ आयुष गोज 14 करेक्ट आंसर ऑफ 20 क्वेश्चन व्हाट इज हिज स्कोर। देखो पहले कह दिया 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने दिए हैं, 4 नंबर। तो उसने क्वेश्चन के टोटल कितने किए, 20, और इनकरेक्ट के लिए कितने दिए हैं, -2। तो उसमें बताया गया कि उसने 14 करेक्ट कर लिए। जब 14 करेक्ट कर लिए तो टोटल 20 में इनकरेक्ट कितने हुए, 6। तो 14 का जब मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उसके जो करेक्ट आंसर दिए थे उसकी स्कोरिंग क्या है, 6 बचेगा। 6 से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें पता चलेगा कि उसने गलत कितने मार्क्स किए हैं। फिर हमें क्या बताना है, व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर क्या है। अब हम दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। जब निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर ऐड होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। जब सब्ट्रैक्शन होगा जो भी आएगा वो पॉजिटिव में होगा, वो उसका स्कोर होगा। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। इसमें है शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट 100 रुपीज़ बाई सेलिंग ए चेयर। किसी चेयर को बेचने पर कोई शॉपकीपर है वो 100 रुपये की प्रॉफिट लेता है। सेलिंग ए चेयर एंड इंश्योर ए लॉस 50 रुपीज़ बाई सेलिंग ए टेबल। और टेबल को सेल करता है तब 50 रुपये की उसे हानि होती है, यानी चेयर बेची तब 100 का उसे लाभ हुआ, जब उसने टेबल बेची तब उसे 50 रुपये की हानि हुई। तो उस कंडीशन में व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही सोल्ड 24 चेयर्स एंड 8 टेबल्स। उसे कितने का लाभ हुआ और कितने का हानि हुई। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं बोर्ड पर। देखो सबसे पहले क्या है, शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट। स्टेटमेंट में हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ 1 चेयर कितनी है, 100 रुपीज़, ठीक है। लॉस ऑफ 1 टेबल कितना है, 50 रुपीज़। अगर वो एक चेयर बेचता है तो 100 का लाभ होता है और एक टेबल बेचता है तो 50 रुपये की हानि होती है। तो उस कंडीशन में हमारा एक पहला क्वेश्चन ये है, लिखा व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस। उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अगर वो 24 कुर्सियाँ और 8 टेबल बेचता है इन ए मंथ, एक मंथ में। तो देखो कॉस्ट ऑफ ए पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ नहीं, प्रॉफिट निकालेंगे, सीधे हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट ऑफ 24 चेयर्स। देखो 24 चेयर्स पर प्रॉफिट कितनी हुई, प्रॉफिट ऑन 24 चेयर्स, 24 चेयर्स पर उससे प्रॉफिट कितनी हुई, यानी 24 इंटू 100, 2400, 2400 रुपये का उसे लाभ हुआ। लॉस ऑन कितनी टेबल्स हैं, 8 टेबल्स, 8 टेबल्स पर उसे हानि कितनी हुई, 8 इंटू 50, 400 रुपये की। तो उसे क्या हुआ, देखो प्रॉफिट 2400 है और लॉस 400 है एक महीने में, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल जब हम एवरेज निकालेंगे तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, 2400 से 400 माइनस कर देंगे, उसे कितने का प्रॉफिट हो गया, 2000 रुपये का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और हम इस तरीके से सॉल्व, अगला है नेक्स्ट मंथ, अगले ही मंथ में ही एंड नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस इफ ही सोल्ड 50 चेयर हाउ मैनी टेबल्स डिड ही सेल। उसने 50 चेयर बेची हैं। अगला क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है, अगले ही मंथ उसने क्या किया, चेयर बेचनी शुरू की। तो क्या है, नेक्स्ट मंथ ही एंड्स नाइदर, न तो उसे लाभ हुआ ना हुई हानि। तो उसने कितनी चेयर बेची हैं, 50 चेयर बेची हैं। तो प्रॉफिट ऑन 50 चेयर्स सेलिंग कितनी हुई, 50 चेयर जब बेची तो 50 इंटू 100 यानी
5,000 रुपये की हो गई। अब बताया गया है कि उसे हानि भी नहीं हुई है और लाभ भी नहीं हुआ, तो उसने चेयर कितनी जो है लिखा है हाउ मैनी टेबल्स डिड ही सेल, तो उसने टेबल कितने, जब इतने की बेची हैं, एक टेबल पर हानि कितने की है, इतने की है। अगर इस एक टेबल की जो लॉस है उससे हम इसके टोटल बेनिफिट को डिवाइड कर देते हैं, तो जो आएगा वो नंबर ऑफ चेयर्स होगा। लॉस ऑफ 1 टेबल, लॉस ऑन 1 टेबल सेलिंग पर क्या होगा 50 रुपीज। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टेबल्स। नंबर ऑफ टेबल्स मीन्स होता है जो उसका प्रॉफिट हुआ टोटल, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बराबर करना है, तो 5,000 अपॉन 50, तो 0 से 0 5 5 5। उसने क्या किया कि 100 जो है वो टेबल सेल की, बेच दी, तो उस कंडीशन में न तो उसे हानि हुई, अगर 50 उसने चेयर बेची हैं, और 100 टेबल अगर बेच देता है अगले मंथ में, तो उस कंडीशन में न उसे हानि होती है न उसे लाभ होता है। तो इस कंडीशन में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आगे एमसीक्यूज हैं, इन्हें आप सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि कुछ आइडेंटिटी से है, पिछले उससे रिलेटिव है। तो इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर जो है इंटीजर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, और हम इसी तरीके से जो एक्सरसाइज है